हेलो फ्रेंड, वेद प्रकाश लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। विज्ञान तथ्य की इस कड़ी में आज हम मिट्टी के बारे में जानेंगे। मिट्टी हमारे जीवन के लिए किस प्रकार सहायक है, ये चीज़ें हम इस अध्याय में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके साथ आने वाले बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये अध्याय और जानते हैं कि मिट्टी हमारे लिए किस प्रकार सहायक है। सबसे पहला पॉइंट है, मृदा पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मृदा यानी कि मिट्टी पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यानी मृदा से ही हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। यानी यदि कहें कि मृदा से ही हमारा जीवन चलता है। ठीक है। यानी हम कृषि करते हैं तो भी मृदा यानी मिट्टी में ही करते हैं। भवन निर्माण के लिए मृदा से ही हमें आधार मिलता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें मृदा से यानी मिट्टी से ही प्राप्त होती हैं जिसके लिए हमारा जीवन चलता है। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि मृदा या मिट्टी पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है, किसी स्थान की मृदा परिच्छेदिका वहाँ की मृदा का विभिन्न परतों का परिच्छेद होती है। ये परतें संस्तर स्थिति कहलाती हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, यानी मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। विभिन्न परिस्थितियों जैसे कि हवाएं, जल, जलवायु, इन सब के कारण जो चट्टान होती हैं ये धीरे धीरे टूटती रहती हैं और इन्हीं टूटने के कारण, ठीक है, इन्हीं के टूटने के कारण जो छोटे छोटे कण बन जाते हैं वही कण आगे चलकर, ठीक है, एक समतल स्थिति का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, मृदा कहा जाता है या फिर मिट्टी कहा जाता है। अब ये जब समतल स्थितियों के रूप धारण करते हैं तो ये कई सारी लेयर में बन जाते हैं, यानी कई सारे स्तर में बन जाते हैं। और इन्हीं स्तर को जब आप देखते हैं, जितने स्तर बने रहते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृदा परिच्छेदिका। ठीक है, या क्रॉस सेक्शन जिसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं। और मृदा की विभिन्न परतें होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, विभिन्न परतें होती हैं और प्रत्येक परत को क्या कहा जाता है, संस्तर स्थिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संस्तर स्थिति कहा जाता है। और इसी संस्तर स्थिति में जो पहली संस्तर स्थिति होती है जिसे मृदा या मिट्टी कहा जाता है, इसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है। ह्यूमस यानी कि सड़े गले पदार्थों से बनी भाग को ह्यूमस कहा जाता है। मिट्टी का वह भाग जो सड़े गले पदार्थों से बनता है, ठीक है, वह क्या कहता है, ह्यूमस कहलाता है और मिट्टी की ऊपरी परत में पाया जाता है। मिट्टी की जो विभिन्न परतें होती हैं इनसे गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर काट यदि मृदा की परिच्छेदिका कहलाती है। यदि ऊर्ध्वाधर मिट्टी को काट दें, जैसे कि आप केक को काटते हैं, ठीक है, केक को जब काटेंगे तो कई लेयर दिखाई देगी, उसी को क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शन या परिच्छेदिका कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है कि मृदा विभिन्न प्रकार की होती है, यानी मिट्टी विभिन्न प्रकार की होती है। ठीक है, इनमें कणों के आधार पर यानी कणों के आकार के आधार पर उनको कई प्रकार में बांटा गया, जैसे कि दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी। ठीक है, या मृत्तिका भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चिकनी मिट्टी को मृत्तिका भी कहा जाता है। बलुई मिट्टी में जो कणों का आकार होता है वो काफी बड़ा होता है। क्या होता है, काफी बड़ा होता है। और इनके जो जल धारण करने की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। यानी आप इसमें जैसे ही जल डालेंगे वो क्या होगा, धीरे धीरे जमीन के नीचे चला जाएगा। यानी बहुत तेजी से ये प्रक्रिया बलुई मिट्टी में होती है। इसकी अपेक्षा जो दोमट मिट्टी होती है उसमें कम होती है। ठीक है, और सबसे कम चिकनी मिट्टी में होती है। अगला पॉइंट यही है कि विभिन्न प्रकार की मृदा में जल की रिसाव दर भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, यानी बलुई मिट्टी में जब आप पानी डालेंगे तो क्या होगा, ये बहुत जल्दी पानी रिस जाएगा। इसकी अपेक्षा जब दोमट में डालेंगे तो कम जाएगा। और चिकनी या जिसे मृण्मय कहा जाता है, इसमें जो जल के रिसाव की दर होती है वो सबसे कम होती है। जल के रिसाव दर को यदि गणितीय रूप में आप मापना चाहें तो कितने ml कितने समय में माप रहा है, यानी कि ml पर मिनट में माप सकते हैं या लीटर पर आवर में माप सकते हैं। ठीक है,
इसका रेट या दर जिसे कहा जाता है रिसाव दर, है ना? इसको आप इस प्रकार माप सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाने के लिए विभिन्न प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है ना? यानी जो चिकनी मिट्टी है और दोमट मिट्टी ये हमारा गेहूँ, चना और धान को उगाने के लिए उपयुक्त है। वो इसलिए क्योंकि इस मिट्टी में जो जल के धारण करने की क्षमता है, यानी इस मिट्टी में जल बहुत धीमे रिसता है, तो बहुत अधिक समय तक जल रुका रहता है और जल किसी मिट्टी में ज़्यादा समय तक रुके रहना ये पौधों के लिए उपयुक्त होता है। या कह सकते हैं उनके लिए लाभदायक होता है। क्यों? क्योंकि जल की जो उपलब्धता होती है वो अच्छी हो जाती है, ठीक है? तो हम दोमट मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी में गेहूँ, चना और धान को आसानी से उगा सकते हैं। कपास को उगाने के लिए बलुई या काली मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार अन्य फसलों को उगाने के लिए भी अन्य-अन्य प्रकार की मिट्टियों की ज़रूरत पड़ती है। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है मृदा अपने में जल रोके रखती है, ठीक है? जो मिट्टी है ये पूरे जल को धरातल के अंदर नहीं जाने देती बल्कि कुछ को ये रोकने में सहायक होती है जिसे मृदा आर्द्रता या मृदा नमी कहते हैं। यानी कि मृदा यानी मिट्टी में कितनी नमी की मात्रा है या कितना जल की मात्रा है यही मृदा आर्द्रता या मृदा नमी कहलाती है। अगला पॉइंट है मृदा के जल को रोके रखने की क्षमता विभिन्न फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती है। यदि मृदा में जल रोकने की क्षमता ना हो तो क्या करेंगे ये पौधों को जल पहुंचा नहीं पाएंगे, ठीक है? सुचारू रूप से पौधों को जल नहीं मिल पाएगा जिसके कारण क्या होंगे पौधे सूख जाएंगे। तो मृदा का या मिट्टी का बहुत अच्छा गुण है कि ये अपने में जल को बांध कर रखती है। अब देखिए कि जितने बड़े कण होंगे मिट्टी के उसमें जल रोकने की क्षमता कम होगी और मिट्टी के जितने छोटे कण होंगे उनमें जल रोकने की क्षमता ज़्यादा होगी। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है मृत्तिका या जिसे चिकनी मिट्टी कहा जाता है। इसका उपयोग बर्तन, खिलौने और मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता है। हम बर्तन या खिलौने बनाने के लिए बलुई मिट्टी का उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि बलुई मिट्टी में इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि बलुई मिट्टी का जो कण होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और वो खुरदरा कर देगा सतह को। लेकिन बर्तन और खिलौने, मूर्तियाँ बनाने के लिए हमें चिकनी मिट्टी का चाहिए, ठीक है? जो सतह को काफ़ी चिकना बना दे। तो इसके लिए मृत्तिका या चिकनी मिट्टी का उपयोग बर्तन और खिलौने बनाने के लिए किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और ये वीडियो अपने मित्रों को भी दिखाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।